लेकिन जिन्हें विकास की जिम्मेदारी मिली हो, जब वही भ्रष्टाचार पर उतारू हो तो फिर विकास कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। गांव में विकास के लिए चुने गए ग्राम प्रधान जब खुद ही निकम्मेपन और सरकारी पैसों की बंदरबाट में लग जाएं, तो जो तस्वीर निकलकर सामने आती है वो कैसी होगी, देख लीजिए। गांव की गलियों में भ्रष्टाचार का कीचड़, कागजों पर दौड़ती विकास की एक्सप्रेस, सरकारी दावे हकीकत में हुए जार जार। गांव में कब बहेगी विकास की बयार। 3 जिले, 3 तस्वीरें और कहानी एक जैसी। विकास के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार। कहते हैं हजार शब्दों से भली एक तस्वीर होती है जो घोटाले की परतें खोल देती है। हम घोटाला और भ्रष्टाचार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि के न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो काला सच निकलकर सामने आया है, उसने भ्रष्ट सिस्टम के निकम्मेपन की पोल खोल कर रख दी है। बलरामपुर गोविंदपुर गांव। पहले आपको बलरामपुर में विकास खंड गैसणी के गोविंदपुर गांव की हकीकत दिखाते हैं। घरों के नाम पर टूटे फूटे झोपड़े, गांव की सड़कों पर भरा कीचड़ और पानी गांव में विकास की हकीकत बताने के लिए काफी है। प्रधान का भ्रष्टाचार तस्वीरों में नजर आ रहा है। सड़क शौचालय का पैसा जो डकारा सो अलग। गरीब ग्रामीणों से पीएम आवास योजना के लिए 50,000 रुपए की डिमांड तक कर डाली। जिनको योजना में घर मिला उनसे जबरन पैसा ले लिया और मकान आज भी तामील होने की बाट जो रहे हैं। है साहब कि हम आवास पाना प्रधान हमसे 20,000 रुपया ले लेनी। हमारा प्लास्टर रुका है। प्लास्टर रुका है? तो शिकायत नहीं करे हो? नहीं तो 50,000 रुपया में नहीं दे पाए। अब दोबारा जांच आवा चला गए तो कहा थे कि का बोले अंगूठा लगाए दो, हम अंगूठा नहीं लगाए, कहीं तुमका जेल भेज दिया। क्या कहा ये? सेक्रेटरी कहीं जेल भेज देबे? हाँ। ई का है? कहीं की का बोला झूठ बोला थे कि पैसा मांगे, और झूठ हम कहीं चलो कसम खाओ झूठ बोला थे तो प्रधान कहीं घर लेबो तो 50,000 रुपया लगे। हमार भवाई है दो ठो बात रूम भर बनाई गई नहीं और ना हम आवास कर ठो पाए। विधवा भाई बैठी गरीब आदमी लड़के हमार मजबूरी मेहनत कर दे हर घर बनवा ली। वही बनवाया है ना तो कदाना आवास पाए ना कदाना हमार लाल करत रहा सबका गाँव भर। शाहजहांपुर पटना देवकली गांव। अब जरा शाहजहांपुर की तस्वीर भी देख लीजिए। तस्वीरें कलान तहसील क्षेत्र ग्राम पंचायत पटना देवकली की हैं, जो सरकार के द्वारा गांव के विकास के लिए भेजे गए करोड़ों रुपए के बंदरबाट की हकीकत बता रही है। गांव के विकास के लिए आया फंड खंड विकास अधिकारी, ग्राम सचिव और प्रधान की साठगांठ से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गांव में ग्रामीणों के पास न तो रहने को पक्के घर हैं, न चलने के लिए सड़कें। गांव की गलियां गंदगी और कीचड़ से पटी पड़ी हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। कागजों में विकास की गंगा बह रही है। गांव मेट्रो सिटी जैसा चमक रहा है, लेकिन हकीकत में सब किसी सपने जैसा है। लेटरिन नहीं मिली, कमरा नहीं मिला, ये तंबू तान के रहते हैं। बारिश में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, प्रधान कुछ नहीं करता है। हमारे गांव समस्या ये है कि कोई नाली या गलियारे जो कोई नहीं समस्या हमारी जाते हैं। प्रधान आते हैं आराम से घूम के वापस लौटी आते हैं, मगर देखा बारी नाकत परियास कीचड़ उसमें हो के निकलते हैं। अब समस्या इतनी है कि इस रास्ते के लिए बच्चों को बहुत बड़ी तकलीफ है। पटके लगती है, बहुत निकलने में बहुत परेशानी है। भैंस अटके रहती है, गाड़ी नहीं निकलता है, ट्रैक्टर नहीं निकलता है, डल्लब बैल लगे रहते हैं तो धक्का लगा के निकाल के उसके लिए। प्रयागराज फिरोजपुर गांव। तीसरी तस्वीर प्रयागराज के फिरोजपुर गांव की है, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आजादी के 73 साल बाद देश तो बदला, लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदली। सरकारें आईं और गईं, नेता वोट पाकर सत्ता की कुर्सी पर तो पहुंच गए, लेकिन गांव का विकास करना भूल गए। मऊ आइमा ग्राम सभा घीनपुर के मजरा फिरोजपुर गांव में एक भी रुपए का विकास कार्य नहीं हुआ। गांव के 3 रास्ते कीचड़ और गंदगी से बंद हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। ग्रामीणों ने 50 से ज्यादा बार इसकी शिकायत जिम्मेदारों से की, लेकिन समाधान के नाम पर वादों का कटोरा मिला। गांव में गंदगी और विकास नहीं होने से बीमारियों का अंबार रहता है। बड़ा सवाल है कि आखिर गांव से जुड़े नेता सत्ता की कुर्सी पर किस बात के लिए बैठे हैं? क्या गांव के लोगों को शहरी सुविधा का हक नहीं है?
क्या गांव का विकास करना जिम्मेदारों की प्राथमिकता नहीं है? अगर ऐसा होता तो कागजों पर विकास क्यों और भ्रष्टाचार खुलेआम क्यों? शासन कब इन बदहाल गांवों की सुध लेगा? भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा कब चलेगा? इसका सबको इंतजार है। के न्यूज के लिए बलरामपुर से नीरज शुक्ला, शाहजहांपुर से मुफीद खान और प्रयागराज से जगदीश सिंह की रिपोर्ट। आपने